अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टर्नर सिंड्रोम। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है टर्नर सिंड्रोम। हमने डाउन सिंड्रोम को और लाइनफिंटर सिंड्रोम को अपने प्रीवियस टॉपिक में कवर किया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो टर्नर सिंड्रोम है। तो उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने लिखे हैं, फिर हम इनके रिजल्ट्स को देखेंगे और डायग्रामेटिकली फिर इस चीज़ को समझेंगे जो कि नॉन डिसजंक्शन से रिलेटेड है। आपने ये बात याद रखनी है कि जितने भी सिंड्रोम्स हमने डिस्कस किए हैं वो किसकी वजह से जो है ये रिज़ल्ट आया है इनका नॉन डिसजंक्शन की वजह से। नॉन डिसजंक्शन यानी ये रेफरेंस है हमारे पास क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ का, उसकी वजह से ये कॉज होती है। और क्रोमोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक मेल और एक फ़ीमेल के जो बॉडी को रिकग्नाइज़ करने के लिए और उनको उनके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो अगर इनमें ही एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई, जैसे कि नॉन डिसजंक्शन इनकी एबनॉर्मेलिटी है, उसकी वजह से ये सिंड्रोम्स यानी ये डिजीज़ जिन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स इसी वजह से कहते हैं, ये कॉज होती हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट यही है कि यहाँ पर जो नॉन डिसजंक्शन हो रही है वो कौन से क्रोमोसोम्स में हो रही है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जो हमारे पास बाकी के 22 पेयर्स हैं बॉडी के, या हमारे पास जो दूसरे क्रोमोसोम्स हैं जो कि जेनेटिकली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी फीमेल और मेल के लिए। तो ये हमारे पास वो क्रोमोसोम्स हैं जो कि रिप्रोडक्शंस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ सेक्स क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिविजुअल्स। ये हमारे पास फीमेल में पाई जाने वाला सिंड्रोम है, जेनेटिक डिसऑर्डर, मेल में नहीं होता। इंडिविजुअल्स जो हैं जो हमारे पास जो फीमेल्स होती हैं जो कि टर्नर सिंड्रोम जिनको हुआ होता है, हैविंग वन मिसिंग एक्स क्रोमोसोम, उनके पास एक क्रोमोसोम मिस होता है, एक्स क्रोमोसोम। हमारे पास अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए ऐसी इंडिविजुअल्स की, तो 22 + 22 मेल और फीमेल यानी पेरेंट और फादर का कॉम्बो बन के 44 ऑटोसोम्स तो उसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है वो एक मिसिंग है, एक प्रेजेंट है। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ x के साथ 0 लिखते हैं। कुछ ना लिखने की बजाय यहाँ पर 0 लिखते हैं। यहाँ 0 लिखने का ये मतलब है कि x के साथ उसका जो है वो पूरा पेयर नहीं बन रहा, उसका एक कंपेनियन एब्सेंट है उस क्रोमोसोम का। तो ऐसी इंडिविजुअल्स में फिर 44 + 1 क्रोमोसोम यानी 45 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक मिसिंग है। जबकि नॉर्मल इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं विद 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इस तरह की फ़ीमेल्स का रिज़ल्ट जब हम देखें तो ये फ़ीमेल स्टेराइल फ़ीमेल इनको कहा जाता है, यानी फर्टाइल फ़ीमेल एक होती है जो कि बर्थ दे सकती है एक चाइल्ड को, लेकिन इस तरह की फ़ीमेल जो स्टेराइल फ़ीमेल्स हैं ये बर्थ नहीं दे सकती किसी भी चाइल्ड को, एंड दे डू नॉट सर्वाइव प्रेगनेंसी। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा ये स्टेराइल फ़ीमेल से रिलेटेड है। सेकेंड पॉइंट है कि ऐसे इंडिविजुअल्स की नेक वेब्ड होती है। वेब नेक यानी बहुत ज़्यादा चौड़ाई में उनकी विड्थ बहुत नेक की होती है, और मेल की भी विड्थ इतनी नहीं होती नेक की जितनी इन फीमेल्स की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नो ओवरीज। नो ओवरीज का पॉइंट भी स्टेराइल फीमेल को डिफाइन करता है अगेन, कि कोई भी जर्म सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होती यानी एग की प्रोडक्शन नहीं होती। ओवरीज जो है वो काम नहीं करती, वेस्ट होता है वो सारा। रूडिमेंट्री ओवरीज हम इसे कह सकते हैं, यानी वेस्ट है, वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही किसी भी जर्म्स की। तो ऐसी फीमेल स्टेराइल फीमेल होती हैं। तो ये हमारे पास इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आ गए टर्नर सिंड्रोम के। अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखें तो हमने ये डायग्राम काफ़ी बार ड्रॉ कर ली है। अगर मैं फर्स्ट डायग्राम की बात करूं तो ये हमारे पास एक सेल है जिसमें मेल और फीमेल जो हैं पेरेंटल और मैटरनल जो है कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मियोसिस 1 हुई तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक सेल में आ गए। उसके बाद मियोसिस 2 हुई जो जस्ट लाइक माइटोसिस है, उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अपार्ट हुए और एक एक सेल में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। और इवेंचुअली हमारे पास एक सेल के प्रोडक्ट हमारे पास 4 सेल्स आ रहे हैं जो कि हैप्लॉइड हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो गए हैं, और यहाँ पर हमारे पास मियोसिस की डेफिनेशन रीडिफाइन हो गई। लेकिन ये सब तो नॉर्मल केस में होता है, लेकिन एबनॉर्मल केस में क्या है कि मियोसिस 1 तो सही गई, लेकिन मियोसिस 2 के केस में
एबनॉर्मेलिटी अकर हो गई, यानी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी दैट इज़ नॉन डिसजंक्शन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहाँ पर जो हमारे पास मियोसिस 2 के केस में होने वाली एबनॉर्मेलिटी को हम कहेंगे कि नॉन डिसजंक्शन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, जबकि मियोसिस 1 में होने वाली एबनॉर्मेलिटी हम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। और यहाँ पर अगर आप देखें, ये केस तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस केस में आप देखें यहाँ पर सेल के अंदर जो क्रोमोसोमल कंटेंट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ है। एक ही सेल में दोनों क्रोमोसोम मूव कर गए हैं और एक सेल में कोई भी क्रोमोसोम एंटर नहीं हुआ। ये एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अगर हम इस सिचुएशन को देखते हुए एक पन्नेट स्क्वायर बनाएं, यानी इन एबनॉर्मल एग्स का अगर हम फ्यूजन करवाएं नॉर्मल स्पर्म्स के साथ, ये हमारे पास नॉर्मल स्पर्म्स हैं, इनका हम एबनॉर्मल एग के साथ करवाते हैं फ्यूजन, तो क्या रिज़ल्ट आता है? ये जो हमारे पास पन्नेट्स के मैंने आज ड्रॉ किया है इस डायग्राम के रिलेटेड, इस पोर्शन को सिर्फ मैंने हाईलाइट किया है ताकि आपको टर्नर सिंड्रोम दूसरे सिंड्रोम से आप डिफ्रेंशिएट कर सकें उसको ईजीली, कि असल में टर्नर सिंड्रोम और दूसरे बाकी जितने भी हमने सिंड्रोम पढ़े उनमें क्या फ़र्क है, क्योंकि हम एक ही डायग्राम सब में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सब नॉन डिसजंक्शन से रिलेटेड हैं। तो हमारे पास ये सिचुएशन है एक्स एक्स की, यानी दोनों क्रोमोसोम्स एक ही सेल में एंटर हो गए, और दूसरा सेल जिसमें हमने 0 पुट किया यानी इसमें कोई क्रोमोसोम एंटर नहीं हुआ है। ये साफ पता लग रहा है नॉन डिसजंक्शन का रिजल्ट है। जब एक स्पर्म जो कि एक्स और वाई टाइप है, एक्स क्रोमोसोम अगर हमारे पास इस एबनॉर्मल एग के साथ फ्यूज़ होता है तो रिज़ल्ट में एक्स 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 यानी ट्रिपल एक्स सिचुएशन, जिसे हम सुपर फीमेल भी कहते हैं, इसमें भी आने वाली कुछ चेंजेस अलग हैं, इनके रिजल्ट्स डिफरेंट हैं, वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं। फ़िलहाल आपने जो बात याद रखनी है कि ट्रिपल एक्स यानी ट्राइसोमिया बन गई। ट्राइसोमी बनने के रिज़ल्ट में इसको हम सुपर फीमेल कहते हैं, ट्रिपलेक्स बन चुका है। जबकि अगर हमारे पास एक ऐसे सेल के साथ फ्यूज़ हो जो कि कोई भी क्रोमोसोमल कंटेंट नहीं रखता है, तो उसके रिज़ल्ट में होने वाली सिचुएशन या हमारे पास जो कंडीशन होगी वो एक्स और 0 होगी, और यही हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है, जिसमें हमारे पास सारे ऑटोसोम्स तो प्रेजेंट हैं, ये सिर्फ हम दूसरे क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, उसमें एक पेयर में एक मेंबर प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये हमारे पास टर्नर सिंड्रोम भी हमने डिफ़ाइन कर लिया। नेक्स्ट है, अगर वाई क्रोमोसोम रखने वाला स्पर्म अगर इन दोनों एक्स के साथ फ्यूज़ होता है तो क्या सिचुएशन बनेगी? वाई अगर एक्स एक्स के साथ फ्यूज़ होता है तो एक्स एक्स वाई वाली सिचुएशन बनेगी। आपको ये सिचुएशन याद होगी, ये लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स को डिफ़ाइन कर रही है। एक्स और वाई तो समझ लगता है एक मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स जो कि नॉन डिसजंक्शन की वजह से एंटर हुआ है सेल में, वो रिस्पॉन्सिबल है लाइन फिल्टर सिंड्रोम के लिए, जिसमें एक एक्स रिस्पॉन्सिबल आपको पता है फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए होता है। तो ऐसा मेल अपेरेंटली तो मेल होगा, लेकिन उसमें फीमेल की भी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएंगी, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो गया, थिकनेस ऑफ हेयर उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, थिन हेयर्स होंगे। ये हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया है डिटेल से। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर वाई जो है वो 0 क्रोमोसोम जो है जिसमें है सेल में, उसके साथ अगर मिल जाए तो वाई और 0 वाली कंडीशन होगी। लेकिन ये सिचुएशन आप याद रखें कि ये एक रेयर सिचुएशन है, ये अभी तक रिकॉर्ड्स में नहीं देखी गई है। अब तक ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि ऐसा कोई इंडिविजुअल इस क्रोमोसोमल पेयर के साथ जो है वो बर्थ हुई हो उसकी। लेकिन ये पन्नेट स्क्वायर के मुताबिक ऐसा प्रूव हुआ है कि ऐसे इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने टर्नर सिंड्रोम को कवर किया। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।